चंद्रयान 3 अपने मिशन पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और 23 अगस्त को शाम के 5:47 पर चंद्रयान के चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की संभावना है। भारत ने चंद्रयान को जिस रॉकेट से भेजा था उसका नाम LVM-3 है और ऐसे में इस रॉकेट का रोल महज इतना ही था कि ये चंद्रयान 3 को चांद की तरफ तेजी से धकेल दे, जिसके बाद इस रॉकेट का रोल खत्म हो जाता है। ऐसे में सवाल है कि चंद्रयान को चांद की तरफ भेजने के बाद इस रॉकेट का क्या हुआ। दरअसल ये रॉकेट कभी भी लौटकर पृथ्वी की सतह पर नहीं आते हैं और चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने वाला रॉकेट LVM-3 भी कभी भी लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगा। अंतरिक्ष यान तो वापस धरती पर आ जाते हैं, लेकिन रॉकेट कभी भी वापस नहीं आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन रॉकेट का क्या होता है और ये कहाँ जाते हैं। जब अंतरिक्ष यान या सैटेलाइट रॉकेट से अलग होता है तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही बच जाता है। इसके बाकी के हिस्से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आते ही जलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक आखिरी हिस्सा स्पेस में ही रह जाता है। यह हिस्सा अंतरिक्ष के कचरे का हिस्सा बन जाता है और वहीं घूमता रहता है। अंतरिक्ष में बहुत सारा ऐसा कचरा या स्पेस जंक घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अंतरिक्ष में तैर रहे इतने भारी भरकम रॉकेट के मलबे अगर जमीन पर गिरे तो क्या होगा। ऐसे में वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार अंतरिक्ष में तैर रहे मलबे का अंतरिक्ष से जमीन तक पहुंचने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि अगर कोई भी टुकड़ा वापस धरती के वातावरण में घुसता है तो वो बहुत अधिक घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है और वो जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर ही नष्ट हो जाते हैं। धरती की निचली कक्षा में घूम रहे ऐसे टुकड़े अक्सर धरती के वातावरण में घुस जाते हैं, लेकिन तुरंत जलकर नष्ट भी हो जाते हैं। साल 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 2000 एक्टिव सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूम रहे हैं। ये वो सैटेलाइट है जिनका अब भी धरती से संपर्क है और वो अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा 3000 डेड सैटेलाइट भी मौजूद हैं जिनका काम पूरा हो चुका है या जिनका संपर्क धरती से टूट चुका है। ऐसे में ये सैटेलाइट अंतरिक्ष के कचरे के रूप में इधर उधर तैर रहे हैं। चंद्रयान 3 को ले जाने वाला LVM-3 रॉकेट भी अब तक अंतरिक्ष के कचरे में तब्दील हो चुका है और वो ऐसे ही सैकड़ों सालों तक अंतरिक्ष में तैरता रहेगा। इसरो के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आज यानी 18 जुलाई की दोपहर 2 से 3 के बीच में चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक अपनी तीसरी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। चंद्रयान 3 के ऑर्बिट में अगला बदलाव 20 जुलाई को दोपहर इसी समय पर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रयान 3 अपने तय समय से ही लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें लगाए गए सभी यंत्र ठीक ढंग से काम कर रहे हैं।